हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली बार बोला था कि डिवाइन मस्कुलिन की जब मैंने करंट एनर्जी आपके साथ शेयर की थी तो बोला था कि डीएफ के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो वही लेकर आई हूँ। आज हम डिटेल में जानेंगे डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ के मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ मैम डीएफ की करंट एनर्जी पे वीडियो डाल दीजिए। तो आपके लिए खास वीडियो पूरा मतलब हर तरह की डीएफ की एनर्जी को हम देख लेंगे, सुनेंगे। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होंगी तो ले लेना, नहीं होंगी तो छोड़ देना। अपना दिल और दिमाग खोल के एनर्जी सुन लेना, ठीक है। तो देखिए, ये इस वक्त टाइम जो है अभी आने वाला है हमारा सूर्य ग्रहण। तो कैसे है ना कि टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ही। बहुत सारी डीएफ के लिए टाइम अच्छा भी है और बहुत सारी डीएफ के लिए जो न्यू है या फिर थोड़ा ही जर्नी में आगे गई है तो उनके लिए टाइम थोड़ा सा टफ है, इसीलिए इस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन की एनर्जी इस वक्त चल रही है। हार्ट ब्रेकिंग की भी एनर्जी है, बहुत सारे सैडनेस की भी एनर्जी है। बहुत सारी डीएफ इस वक्त फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रही है। तो क्योंकि ये जो हमारा जो 10-10 पोर्टल गया है, तो ये 10-10 पोर्टल जैसे कि आपको पता है कि ये न्यू बिगिनिंग को लेकर आया था। तो जो न्यू बिगिनिंग होती है, तो जब हम उसमें एंटर करते हैं न्यू एनर्जी में, तो डिवाइन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप पास्ट का कुछ भी ऐसा बैगेज लेके चलिए जिससे कि आपको परेशानी हो जाए, आपको बर्डन फील हो जाए। तो इसीलिए हमारे जो कुछ भी हील होना है या फिर सरफेस आना है इस टाइम के लिए, तो वो किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। और जब भी कोई इशू हमारा सरफेस आता है तो बहुत सारे पेन की एनर्जी रहती है, जब तक कि वो रिलीज़ नहीं होता, जब तक कि हम उसे हील नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस वक्त बहुत सारे इशू हमारे फेमिनाइन के, स्पेशली ईगो इमोशन से रिलेटेड बहुत सारे इशू सरफेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ डीएफ की एनर्जी अच्छी है, बहुत बैलेंस है, और कुछ डीएफ की एनर्जी पेनफुल भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी जो मैंने परसों की थी उसका भी वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, जर्नी अलग है, ज़िंदगी अलग है, और ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। तो देखिए, करंटली बहुत सी डीएफ के लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है। बाकी तो जर्नी डिवाइन की है तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है। बस हम जब अनअवेकन होते हैं या फिर हम बहुत सारे हमारे अंदर इशू होते हैं तो हम समझ नहीं पाते। हमारा ईगो भी होता है। तो ईगो का क्या होता है कि जब कुछ उसके हिसाब से नहीं होता तो वो तुरंत हर्ट हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की एनर्जी इस टाइम मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सी डीएफ के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बहुत सी बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, फाइट जैसी प्रॉब्लम आ रही है। चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कलीग हो या जॉब में हो या किसी भी प्रकार, या फिर आपके डीएम ही क्यों ना हो। तो देखिए, आपको आपके डीएम पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा इस वक्त आ सकता है, या मे बी आ रहा है। एंगर का इशू आपका ऊपर सरफेस हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि डीएफ आप मानो या ना मानो बहुत सी डीएफ का ईगो का इशू करंटली सरफेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए, ईगो हमारे अंदर होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। और जब चीज़ें मैंने जैसे पहले आपको ऊपर बताया कि हमारे हिसाब से नहीं होता है, तो ये इशू सरफेस होने लगता है और हम हर्ट हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है ना। तो जैसे दबा हुआ एंगर ऊपर आना, आपको तुरंत किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ सकता है, या फिर आपको किसी की बात का तुरंत बुरा लगना, आपके बहुत सारे ईगो क्लैश होना, आपके डीएम के साथ आपका ईगो दोनों, मतलब आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होना, ठीक है। इस वक्त बहुत ऐसा हो सकता है या फिर होने वाला है। घर वाले, मतलब आपके जो भी कार्मिक है, जो भी मैंने जैसे बताया फैमिली कलीग्स, आपके जो भी कार्मिक है, इस वक्त
बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा और हो भी रहा है, क्योंकि आने वाली जो न्यू एनर्जी है वो बिल्कुल डिवाइन नहीं चाहते कि आप कोई भी पुराना कार्मिक बैगेज लेके जाओ। जो इस टाइम आपको रिलीज़ करना है वो तो डिवाइन आपसे करवा ही लेंगे, चाहे आपको पर्जिंग के थ्रू या फिर आपके अंदर के इशू बाहर ला ला के आपको इसे हील करना ही है। आपको लर्निंग लेनी है, सीखना है, अपने लिए खुद की सेल्फ हीलिंग पर, सेल्फ लव पर फोकस करना है। बहुत सारी डीएफ के लाइफ में कुछ बड़ा उतल फुतल भी हो रहा है और इसी के वजह से स्पेशली इमोशनली लॉस डीएफ करंटली बहुत ज़्यादा फील कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिल टूटने जैसी एनर्जी भी है। हो सकता है कि आपके डीएम की सगाई हो चुकी हो या फिर शादी हो चुकी हो, आप उन्हें किसी और के साथ नहीं देख रहे हो, आपके डीएम ही है इसका कारण। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इसकी एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मस्कुलाइन ही हैं इस सैड वाली एनर्जी के वजह, या फिर सैड वाली या फिर स्ट्रगल वाली भी एनर्जी है इस वक्त। ओवरऑल बोलूँ तो डीएफ पेन में है बहुत सारी, ठीक है। अब ये कौन सी डीएफ है, तो आप अपने हिसाब से आपकी सिचुएशन क्या है उस पर ये रेजोनेट होगा, ठीक है। तो मुझे ये न्यू डीएफ और जो थोड़ा बहुत जर्नी में आगे जा चुकी है उनके लिए भी मुझे ये मैसेज लग रहा है। देखिए, इस वक्त बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ट्रैप में है और उनके जो मास्कुलाइन है वो भी ट्रैप में चल रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह कन्फ्यूजन में है तो उनके भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी ट्रैप में है। सब कुछ उथल पुथल हो चुका है उनके लाइफ में, क्योंकि जब वो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ पे अगर फेमिनाइन अपने ऊपर काम करने लगती है तो तभी से उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी भी लाइफ इस वक्त बहुत सारी जो मस्कुलाइन है वो भी ट्रैप में है और कहीं ना कहीं बहुत सारी फेमिनाइन तो है ही इस वक्त ट्रैप में। अपने मस्कुलाइन को इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी फील कर रही है, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन को ये एनर्जी रेजोनेट होंगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा कहीं डिपेंड तो नहीं हो रही हूँ या फिर हो चुकी हूँ कि वो आएगा तभी मैं खुश होंगी और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। या फिर आप उनको कहीं ना कहीं सेक्सुअली भी मिस कर रहे हो इस वक्त, आपको ऐसा भी लग रहा है, या फिर आप सच में कर रहे हो। देखिए, क्योंकि इस टाइम मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है। अगर आपके मस्कुलाइन की सगाई या फिर शादी हो चुकी है तो आपको करंटली बहुत ज़्यादा इस बात से जेलेसी फील हो रही है और ये आपका इशू है और आपको इसे हील करना है। बहुत ज़्यादा सोच रही है डिवाइन फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन के बारे में, और जिनकी भी मस्कुलाइन की शादी हो चुकी है रिसेंटली उनके बारे में ये मैसेज है। और वो सोच रही है कि अब हो गया है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, और बिल्कुल आप एक पावरलेस, एक होपलेस और एक हेल्पलेस फील कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता फेमिनाइन, आप में बहुत पावर होती है, आप सारी चीज़ों को पलट कर रख देती है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि मस्कुलाइन मतलब बिल्कुल वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, कॉल पे बात हो रही है, मिलना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, यूनियन हो रहे हैं, परमानेंट यूनियन हो रहे हैं, शादी भी हो रही है। क्योंकि एनर्जी दो टाइप की है, एक तो 70% है जो बहुत अच्छी है और बाकी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा मतलब मीडियम में चल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और दूसरे पल अपने मस्कुलिन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो करंटली बहुत सी फेमिनाइन बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रही है, स्पेशली अपनी इमोशन में। इमोशन एनर्जी तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। अपने इमोशन में, अपने लाइफ में, अपने फाइनेंस पर काम करने की कोशिश कर रही है, अपना फाइनेंस बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, ये भी वो सोच रही है। बहुत सारे ऑप्शन लेकर वो, उसके दिमाग में इस वक्त कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि इस वक्त
बहुत सारे कन्फ्यूजन की एनर्जी है, पहले ही बताया मैंने, जो आपको मिसगाइड भी कर सकती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। आपको बहुत सारे इल्यूजन सच लगने लगेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर मैं कहाँ जाऊं, मैं किस प्रकार से हीलिंग करूं जो मुझे सुकून आ जाए। एंजाइटी भी आपको हो रही है फेमिनाइन। देखिए, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल है डीएफ, और इसीलिए आप मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अब शायद ये हमारा मिलना या फिर यूनियन होगा या नहीं होगा, इसका भी आपको डर लग रहा है, फियर हो रहा है। अगर आपका जो कनेक्शन है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला है तो इस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस है डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा हिल चुका है, मतलब थोड़ा सा आपको उसमें भी डाउट आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ना ही कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है और ना ही इस कनेक्शन में हो रहा है। मैं कितना अपने आप को संभालूं, मैं कितना अपने ऊपर काम करूं, मैं किस प्रकार से काम करूं कि वो आ जाए। ये सारी बातें सोचकर आप खुद से ही फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस वक्त हो रहा है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अपने कनेक्शन से थक रही है। इस जर्नी में भी वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही है। उन्हें बहुत अकेलापन करंटली लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चाहे वो डीएम की बात हो या फिर आपके जो सराउंडिंग जो लोग रहते थे उनकी बात हो। ये एनर्जी मुझे डार्क नाइट वाली डीएफ की लिए स्ट्रांग लग रही है। उन्हें ज़रूरत है सब कुछ लेट गो करने की, अपने डीएम को भी लेट गो करने की। ठीक है, अब जो डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस है उनके बारे में बात करते हैं, जो बहुत पॉजिटिव है अपने लिए भी और अपने मस्कुलाइन के लिए भी। बहुत सी ऐसी डीएफ है हमारी जो अपने ही पावर में चल रही है, अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अपने इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बैलेंस करना सीख लिया है। साथ में अपने डीएम को भी बहुत पॉजिटिव वे में वो मिस कर रही है। ठीक है, उन्हें देख रही है, उन्हें समझ रही है कि जो हुआ दोनों के सोल के ग्रोथ के लिए हुआ और सब एक डिवाइन का प्लान था, सब कुछ एनर्जी का खेल है। उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। इस वाली डीएफ ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और आज वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस है। अपने डिवाइन पर्पस पर भी है, अच्छे तरीके से अपना डिवाइन पर्पस कर रही है। जो भी है बहुत पीस में है और उनके जो मास्कुलाइन है इनके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। मे बी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इस वाली डीएफ का जो है कि परमानेंट हारमोनियस यूनियन बहुत करीब है। बहुत सारे लोगों का हो भी रहा है। शादी जैसे प्रपोजल उनके लाइफ में उनके मैस्कुलाइन की तरफ से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है। उनके डीएम एकदम रेडी है उनके लाइफ में आने के लिए और इसके उन्हें साइन भी मिल रहे हैं उनके मस्कुलाइन की तरफ से। जैसे कि वो कोई पोस्ट डाल रहे हैं या फिर उन्हें देख रहे हैं या फिर उन्हें पता चल रहा है कि वो उनके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कि वो आ रहे हैं, बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर वो बहुत जल्द इस वाली फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में उनके मस्कुलाइन आने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी इस वक्त इनके लिए मुझे लग रही है। देखिए, फेमिनाइन मिडल वाली हो या फिर न्यू हो या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, लेकिन वो भले ही ऊपर से कुछ भी बोले, कितना ही उसे हर्ट हो जाए उनके मास्कुलाइन की तरफ से, लेकिन उसकी सोल हमेशा अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा लव फील करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको उनके लिए लगता है। हर तरह का अट्रैक्शन उन्हें उनके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए लगता है और वही उनके ट्वीन है। उनकी सोल बार बार उन्हें बताती है और मिलने को भी वो वेट करती है। जो उनके सोल लेवल का थॉट मैं आपको बता रही हूँ। और उनके हार्ट स्पेस में इस वक्त ये है कि उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि ये कनेक्शन एक अटूट कनेक्शन है, ये कभी भी टूट नहीं सकता। और चाहे आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करें फेमिनाइन, उनका दिल उन्हें बार बार ये बातें बताता है। जब भी वो मस्कुलाइन को इग्नोर करने की
कोशिश करती है या फिर बार बार मूव ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका दिल उन्हें बार बार वही बात बोलता है कि वही आपके ट्विन है और ये जो कनेक्शन है वो कभी टूटने वाला नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। और वो इसीलिए चाहकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती और ना ही छोड़ सकती है। कितना उनके लिए पेन सहती है और सह रही है और आखिरकार उन्हें पा ही लेती है। और उनके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि जो हम जानते हैं कि ये 3D माइंड होता है और ये हमेशा हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो 3D माइंड उनका ये कहता है कि जजमेंट तो होगा ही और मुझे चाहिए, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसका मुझे जजमेंट चाहिए और डिवाइन आप मुझे वो देंगे। तो इस प्रकार के थॉट एनर्जी हमारे फेमिनाइन के इस वक्त कुछ डीएफ जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस है, उनकी अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। और जो मिडल है उनकी थोड़ी मीडियम है और जो न्यू है उनकी पेनफुल एनर्जी है। देखिए सबकी जर्नी आगे पीछे शुरू होती है, तो सबका जो प्रोसीजर होता है वो भी आगे पीछे रहता है। तो कोई बैलेंस होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई इम्बैलेंस होता है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार सब कुछ जो फेमिनाइन होते हैं कभी ना कभी तो बैलेंस हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है और किसी किसी के लिए पेनफुल भी है, स्ट्रगल वाली भी है, इमोशनल ब्रेकडाउन वाली भी है। तो यही थी फेमिनाइन की करंट एनर्जी। आपको डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी का वीडियो में लिंक कर दूंगी और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।